नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। औरंगाबाद के दरगाह गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। जमीन विवाद सुलझाने गई थी टीम। एक एएसआई सहित 11 पुलिस वाले जख्मी। पटना में बीच सड़क पर पुलिस वाले की गुंडई आई सामने। जाम लगने के बाद युवक को दी गाली और धमकी। बेगूसराय के गुरदासपुर गांव में अपराधियों ने चाकू मारकर व्यक्ति की हत्या की। दुकान बंद कर जा रहा था व्यक्ति। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दानापुर के जोगीपुर और दरियापुर गांव में पुरानी रंजिश में फायरिंग। दोनों गांव के बीच तनाव का माहौल। पटना के बिक्रम में बिजली के खंभे से टकराई कार। एक्सीडेंट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। दोनों कार सवारों को आई चोट। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों का तांडव। निजी बैंक के कर्मचारी को गोली मारकर लाखों की छिनतई। दरभंगा के एलएनएमयू के रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष को धमकी भरा पत्र। प्रोफेसर मोहन मिश्रा को सर तन से जुदा करने की धमकी। जमुई पुलिस ने कुख्यात पप्पू मंडल के शूटर नीतीश को गिरफ्तार किया। बांका से शूटर नीतीश गिरफ्तार। मुंगेर के बरियारपुर में 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। जेल से छूटे अपराधी रच रहे थे साजिश। रांची के बरियातू में जमीन कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली। कारोबारी धवल राम की मौत से सनसनी। छपरा में पत्नी की प्रेमी से शादी कराने के मामले का वीडियो वायरल। कहानी के मुख्य किरदार आरती के पति ने हकीकत किया बयां। कहा आरती को प्रेमी के साथ था रहने का मन। शेखपुरा के डिहा गांव में सौतन और सास ने मिलकर की महिला की पिटाई। मारपीट कर बुरी तरह किया गया जख्मी। झारखंड के सरकारी विभागों का 22 साल बाद हुआ ऑडिट। 10,000 करोड़ का गबन पकड़ा गया। वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने दी जानकारी। देवघर के गितनी में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग। देवघर एसपी ने लिया संज्ञान। बगहा में नाबालिग की जबरदस्ती शादी करवाने का वीडियो वायरल। परिवार वाले जबरदस्ती करवा रहे 15 साल के लड़के से शादी। पुलिस ने आरोपी लड़की माता पिता लड़के को भेजा जेल। सिवान के दरौली में झोपड़ी में आग लगने से युवती की मौत। आग में हजारों की संपत्ति का नुकसान। बेगूसराय के मटिहानी में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर उद्योग केंद्र में घूस लेते रंगे हाथ धराया। उद्योग विस्तार पदाधिकारी हरीश कुमार को 20,000 घूस लेते निगरानी ने धर दबोचा। राज्य में दिल्ली गए सीएम हेमंत सोरेन। प्रगति मैदान में सजे झारखंड पवेलियन का कर सकते हैं दौरा। रांची की चर्चित ट्राइबल मॉडल अलीशा उरांव ने किया रैंप पर कैटवॉक। बेटी नायरा को गोद में लेकर किया कैटवॉक। दरभंगा के बहेड़ा में 4 दिनों से घर में रखा जवान बेटे का शव। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। पंचायत चुनाव में मुखिया पद के कमरुल हसन का समर्थन नहीं करने पर हत्या। समीउल्लाह की चाकू से गोद कर हत्या। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में आपसी विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। समस्तीपुर के विभूतिपुर में युवक का खून से लथपथ मिला शव मिलने से इलाके में दहशत। दोस्तों के साथ चिकन पार्टी में गया था मृतक दीपक। उसी दौरान हत्या की आशंका। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बेतिया में 2 पट्टेदारों के बीच जमकर मारपीट। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी। मौके पर अफरा तफरी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। गोड्डा के महागामा में जमीन विवाद में मारपीट। 8 कट्ठा जमीन को लेकर भिड़े 2 पक्ष। 7 लोग जख्मी। मारपीट के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। सभी घायलों को रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी के झंझापुर में थाने में घुसकर पुलिस पर हमला। शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए किया गया हमला। हमले में पुलिस का जवान और ड्राइवर जख्मी। मामले में जुड़े 6 आरोपी गिरफ्तार। झंझारपुर आरएसओपी थाना क्षेत्र की घटना। बेगूसराय के कुशमहौत गांव में एक व्यक्ति की पीट कर निर्मम हत्या। घर से बुलाकर लड़की के परिजनों ने लाठी और कुदाल से की हत्या। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 2 मजदूरों की लाश मिलने से सनसनी। परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय के बीरपुर में ऑटो को गैस टैंकर गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में 10 लोग जख्मी। जहानाबाद में सरेराह अचानक घोड़े की हुई मौत। फफक कर रोया घुड़सवार रंजू मालिक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनबाद के पुटकी में ग्रामीणों ने लोहा गोदाम को फूंका। लोहा चोरों से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने किया आग के हवाले। खगड़िया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। झारखंड में माओवादियों के खिलाफ बने स्लीपर्स ग्रुप के बने पुलिस के लिए चुनौती। विशेष कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाई रणनीति।
पुलिस के लिए मददगार रहे स्पिंटर्स ग्रुप बने पुलिस के लिए सरदर्द, लेवी उगाने के साथ बड़ी वारदात को देते रहे अंजाम। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घर से 1 लाख की लॉटरी बरामद, जेकरुल शेख के घर पर पुलिस की छापेमारी। आराकोट में वकीलों ने की मुवक्किल की पिटाई, वकील ने अपने साथी वकील के साथ मिलकर की पिटाई। गोपालगंज में बरौली के सीओ कृष्णकांत चौबे गिरफ्तार, डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर से हुई गिरफ्तारी। दाखिल खारिज के नाम पर सीओ पर धांधली का आरोप, सभी राजस्व कर्मचारियों का डोंगा सीओ के पास हुआ बरामद। गोपालगंज के बरौली प्रखंड कार्यालय की डीएम ने की जांच, सीओ कृष्णकांत चौबे की गिरफ्तारी के बाद जांच। वैशाली की गोरोल में बीच सड़क पर तेल टैंकर फटा, चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जोरदार विस्फोट के साथ तेल टैंकर 2 हिस्सों में बिखरा, गोढ़िया चौक पर बोल्टिंग कराने के लिए रुकी थी ट्रेन। वैशाली के गोरोल में टैंकर फटने से 3 लोगों की मौत के बाद हटा सड़क जाम, मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर परिचालन शुरू। दुमका में फरार महिला नक्सली मोनिका अपने ससुराल से गिरफ्तार, पुलिस ने बलियाखेड़ा गांव से मोनिका और जीना कुमारी को गिरफ्तार किया। सृजन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने रजनी प्रिया के घर पर चिपकाया इश्तेहार, मुख्य मास्टरमाइंड मनोरमा देवी की बहू है रजनी प्रिया। रांची के अशोकनगर में इंजीनियर अनिल सिंह के बंगले पर आईटी का छापा, छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना। गिरिडीह में गोवंश लदे 3 मालवाहक ट्रक जब्त, गोवंश तस्करी के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहेट में जमीन विवाद को लेकर महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। लखीसराय के बड़ैया में पुरानी रंजिश में मारपीट, लाठी डंडे से पीट कर एक व्यक्ति को किया जख्मी। बेगूसराय के वीरपुर में नदी में डूबकर मछुआरे की मौत, परिजनों में कोहराम। बेतिया के मझौलिया में शादी का झांसा देकर 3 सालों से यौन शोषण। खगड़िया के बेलानाबाद गांव में घर से शराब बरामद, पुलिस ने 8 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। शेखपुरा के अफरडी गांव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, लोगों ने लगाया हत्या का आरोप। बगहा में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सर्विस लेन को कराया गया खाली। धनबाद में फायरिंग में मारे गए लोगों से मिले विधायक विनोद सिंह के साथ अरूप चटर्जी रहे मौजूद। जमशेदपुर के बारीगोड़ा में बूचड़खाने को प्रशासन ने किया ध्वस्त, अवैध बूचड़खानों की लिस्ट तैयार। वैशाली के नयागंज 28 टोला में हादसे के बाद पसरा मातम, गांव में होने वाले सारे मांगलिक कार्य रोके गए। मुजफ्फरपुर के दिघरा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, जयप्रकाश झा का शव मिलने के बाद कोहराम। भागलपुर के अकबरनगर में संतोष इंटरप्राइजेस पर छापा, दुकान से भारी मात्रा में खाद और डीएसपी बरामद। धनबाद में अवैध कोयला खनन और हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहा प्रशासन, अंगार पथरा ओपी के पास फिर खुला अवैध मुहाना। मुंगेर की टीओपी इलाके में साइकिल चोर को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले, चोर की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद, पहचान होने पर ग्रामीणों ने पकड़ा। बेगूसराय के सूर्यपुरा के रहने वाले गुलशन की हत्या के बाद परिजनों में मातम, समस्तीपुर के विभूतिपुर में मिली थी लाश। जामताड़ा के न्यू टाउन में एक साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, उत्तराखंड की पिथौरगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में सिल्क कारोबारी की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी मोहम्मद इरशाद के घर कुर्की जब्ती। बोकारो के सेक्टर 12 में सड़क किनारे बेहोश मिली युवती, पुलिस युवती को लेकर आई सदर अस्पताल, युवती के सर में लगी है चोट। सीतामढ़ी के सहियारा में 11 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या, युवक कांग्रेस के शिष्टमंडल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मुंगेर के मिल्लिक चौक में केस उठाने को लेकर पड़ोसियों ने की महिला से मारपीट, गंभीर हालत में महिला सदर अस्पताल में भर्ती। जहानाबाद में ब्लड की तस्करी के आरोप में युवक गिरफ्तार, ब्लड देने के बदले 4500 रुपए किए गए थे डिमांड। गोड्डा के बियारी जोन में अवैध आरा मिल को वन विभाग ने किया सील, वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर भीतर था आरा मिल। रामगढ़ में सीसीएल सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने जब्त किया 40 टन कोयला, सीसीएल तापिन नॉर्थ से कोयले की चोरी। लड़दगा के निगवी गांव में गिट्टी लदा हाईवा जब्त, अवैध तरीके से गिट्टी का परिवहन। लखीसराय के कबैया में मनोज विश्वकर्मा हत्याकांड का बड़ा खुलासा, पुलिस ने मृतक के बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे का गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर किया स्वागत। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा, तेजस्वी यादव ने लालू यादव की जीवन पर आधारित 2 किताब आदित्य को भेंट की। सीएम नीतीश से मिले आदित्य ठाकरे, तेजस्वी के पास साफ पहुंचे सीएम आवास, तेजस्वी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश से मुलाकात। आदित्य ठाकरे के बिहार आने पर बोले पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा तेजस्वी यादव से सीखेंगे भ्रष्टाचार का गुण।
किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव। कई नेता जल्द स्वस्थ होकर लौटने की कर रहे कामना। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने की खबर मिलते ही दिल्ली में उनसे मिलने वालों का लगा तांता। मीसा भारती के आवास पर आरजेडी नेता कर रहे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, जगदानंद सिंह ने की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात। सिंगापुर जाने से पहले अपने बेटे के साथ लालू से मिले जगदानंद। दिल्ली में लालू प्रसाद से आरजेडी विधायक चेतन आनंद और लवली आनंद ने की मुलाकात। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने से पहले सभी ने की मुलाकात। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। सीएम नीतीश ने की पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग की समीक्षा, काम में तेजी लाने के निर्देश। सीएम नीतीश ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे मौजूद। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी का एजेंडा कभी रोजगार देना नहीं रहा। दरभंगा में आरसीपी सिंह पर सीएम नीतीश का हमला, कहा सीएम के पास अब कुछ नहीं बचा, पीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। संजय जायसवाल पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा हमला, कहा हार की हताशा में संजय जायसवाल दे रहे हैं इस तरह का बयान। 27 नवंबर को जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की तैयारी पूरी। 1 से अधिक नामांकन होने पर मत विभाजन के जरिए अध्यक्ष का चुनाव। नवादा के मोतनाजे गांव का मंत्री संजय झा ने किया दौरा, कहा गंगा जल आपूर्ति योजना बनकर लगभग तैयार। औरंगाबाद के मदनपुर में एलजेपी रामविलास ने लगाया कैंप, 27 लोगों ने थामा पार्टी का दामन। कटिहार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने की योजनाओं की समीक्षा। मैराथन बैठक में विभाग के सभी अधिकारी रहे मौजूद। जहानाबाद में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक, मंत्री संतोष सुमन की अध्यक्षता में बैठक। खगड़िया में मंत्री मदन सैनी ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा। नवादा में सांसद चंदन सिंह ने संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शहर के व्यवसायियों से किया सीधा संवाद, व्यवसायियों ने परेशानियों से कराया अवगत। रांची में टीएससी की मीटिंग में 9 प्रस्तावों पर मंथन, सीएम हेमंत सोरेन ने की अध्यक्षता। बोकारो के डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी की जन आक्रोश रैली, पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका। डीसी दफ्तर के अंदर जाने का बेताब दिखे कार्यकर्ता। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। लोहरदगा बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली, हेमंत सोरेन हटाओ झारखंड बचाओ के लगाए नारे। सांसद समीर उरांव और सुदर्शन भगत हुई शामिल। बोकारो के बालीडीह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा जेएमएम का दामन। आजसू और बीजेपी को छोड़कर जेएमएम की ली सदस्यता। सरायकेला के सिरी डुंगरी में पूर्व विधायक साधु चरण महतो की मूर्ति का अनावरण। सांसद विद्युत वरण महतो के साथ कई कद्दावर नेता रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर चर्चा। झारखंड विधानसभा की ओर से द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन। 24 नवंबर को राज्य भर से चुने गए 24 स्टूडेंट चलाएंगे सदन। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से मिले आरबीआई के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा। नीतीश और तेजस्वी से आदित्य ठाकरे की मुलाकात पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा नीतीश कुमार हो गए और प्रासंगिक प्रतिष्ठा को देखते हुए तेजस्वी के साथ नीतीश से की मुलाकात। गया और राजगीर में मंत्री संजय झा ने किया गंगा जल आपूर्ति योजना का निरीक्षण। सीएम 27 और 28 नवंबर को करेंगे योजना का शुभारंभ। पटना सिटी के अगम कुआं का पंचशील आवासीय विद्यालय जर्जर स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी, छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए 2 ही क्लासरूम। कुर्नी में भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट ने दिया बीजेपी को झटका, फ्रंट ने वीआईपी का किया समर्थन। पटना साइंस कॉलेज में स्टार्टअप आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव रहे मौजूद, कहा बिहार का इकोसिस्टम स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन। मुंगेर में सर्वदलीय मेडिकल कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति की सभा, चरणबद्ध आंदोलन करने का लिया गया फैसला। पटना सिटी में 7 जरूरतमंद परिवारों के बीच शादी की सामग्री का वितरण, कन्याओं की शादी के लिए बर्तन कपड़े आभूषण का वितरण। जहानाबाद की कल्पा ओपी थाने की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे सभी आरोपी। रामगढ़ के डेली मार्केट में पड़े दुकानदारों से मिले बीजेपी सांसद, प्रशासन की कार्रवाई की निंदा। सरायकेला के आदित्यपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी, 1.5 लाख का गहना और 1.5 लाख के कैश पर किया हाथ साफ। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल संशय बरकरार, टैग की बैठक के बाद रोस्टर को लेकर असहमति आई सामने। झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। रामगढ़ के दामोदर नदी घाट से बालू का अवैध खनन, पुलिस ने बालू लोड कर रहे 2 ट्रैक्टर को पकड़ा। विष्णुपद मंदिर प्रकरण मामले में 3 महीने बाद गया पहुंचे मंत्री इसराइल मंसूरी, कहा अगर जानकारी रहती कि मंदिर में अहिंदू प्रवेश वर्जित है तो नहीं जाते मंदिर।
अररिया में दैनिक अखबार के पत्रकार को फोन कर धमकी, घर से बाहर निकलने पर पीटने की धमकी। शेखपुरा के तोयगढ़ गांव में गरीब बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण, नेहरू युवा केंद्र की ओर से पहल। भागलपुर में वाणी प्रकाशन ग्रुप की तरफ से पुस्तक मेले का आयोजन, मेले में साहित्य चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। जमुई में एलजेपी रामविलास की कार्यकर्ताओं का धरना, किसानों की समस्याओं को लेकर धरना। रामगढ़ में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना, कार्यकर्ताओं ने निकाला बाइक और पैदल मार्च। बोकारो के विशाल को मिला एनडीए में 128वां रैंक, इंडियन आर्मी में सूबेदार का बेटा बनेगा लेफ्टिनेंट। राज्य में ट्रैफिक जाम बना लोगों के लिए मुसीबत, कंटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण रूट डाइवर्ट। धनबाद के चिरकुंडा थाने के पास इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी, चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। रामगढ़ में बच्चों ने खेलो झारखंड प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, सीसीएल रजप्पा स्टेडियम में प्रतियोगिता। बंगाल के वर्धमान के भालू पहाड़ी पर पलटी स्कूल बस, 1 दर्जन से अधिक छात्र जख्मी। धनबाद में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी के आक्रोश रैली, पूर्व सीएम रघुवर दास हुए शामिल। देवघर में बीजेपी ने निकाली विशाल रैली, हेमंत सरकार के विरोध में लगाए नारे। कोडरमा में बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद पीएन सिंह समेत हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। जामताड़ा में बीजेपी का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, दुमका सांसद और राजमहल विधायक हुए शामिल। औरंगाबाद के दाऊदनगर के एसडीओ ने की थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग, मद्यनिषेध कानून के तहत कार्यों की समीक्षा। अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की मां का निधन, त्रिशूलिया घाट पर नेताओं समेत सैकड़ों लोगों ने दी अंतिम विदाई। सासाराम की कुमहऊ रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला शव, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। बगहा में भारत नेपाल सीमा पर जवानों ने चलाया सफाई अभियान, एपीएफ ने नेपाल पुलिस के साथ चलाया अभियान। वैशाली हादसे को मंत्री श्रवण कुमार ने बताया निंदनीय, कहा हजारों लोगों में कोई एक छिपकर पी लेता है शराब, तो इसे शराबबंदी की विफलता नहीं कहा जा सकता। झारखंड विधानसभा समारोह के मौके पर काव्य कलश का शुभारंभ, स्पीकर ने कवियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सेमिनार, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन। दानापुर के खगौल में संचार नगर प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल, रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने उठाए सवाल। बेतिया के मझौरिया में पुल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण परेशान, जर्जर पुल से आने जाने में लोगों को होती है दिक्कत। कोडरमा में सरकारी टेंडर में हो रहा पैसे का खेल, पहले होता है काम फिर निकलता है टेंडर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब सीएनजी एसी बसों को देना जा रहा है तोहफा, 25 सीएनजी बसों की खरीदारी। बगहा में एसडीएम ने अनुमंडलीय अस्पताल का लिया जायजा, ड्यूटी से गायब मिली महिला चिकित्सक। बांका डीएम ने किया धोरैया प्रखंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण, कृषि कार्यालय में गंदगी देख नाराज दिखे डीएम। लखीसराय में प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल को रोकने की पहल, नगर परिषद बढ़ैया से निकली जागरूकता रैली। जहानाबाद के दरगाह नदी के किनारे अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस, डीएम ने बड़ी संख्या में वहां पर लोगों से बातचीत की। रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता पहुंचे नेपाल, भारत नेपाल मैत्री संघ ने की मांग। लखीसराय के सिसमा और बेहटा गांव में धान के फसल की क्रॉप कटिंग, मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। बक्सर में सीएपी मिलन महोत्सव की धूम, देश के कोने कोने से साधुओं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के युवाओं ने किया रक्तदान, सदर अस्पताल में किया रक्तदान। वैशाली के महनार में किसानों को नहीं मिल रहा गेहूं का बीज, कई दिनों से किसान कृषि कार्यालय का लगा रहे चक्कर। इग्नू के पटना सेंटर को मिला बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड, कैदी भी कर रहे हैं इग्नू का कोर्स। गिरिडीह की तीसरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया निरीक्षण। गुमला में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, 25 पंचायतों की टीम ले रही है हिस्सा। गुमला के खिलाड़ी अभय भगत ने पावर लिफ्टिंग में बढ़ाया मान, स्टेट लेवल प्रतियोगिता में हासिल किया दूसरा स्थान। धनबाद रेल प्रशासन ने स्टेशन रोड पर फुटपाथ दुकानदारों को दिया नोटिस, अतिक्रमण हटाने का दिया नोटिस। औरंगाबाद के डीएम ने बारूण में मिडिल स्कूल का लिया जायजा, शिक्षकों की उपस्थिति की जांच। समतामूलक समाज पार्टी का दल पहुंचा जहानाबाद, 26 नवंबर को रैली पहुंचेगी पटना। रामगढ़ के पतरातू में जानवरों में लंपी बीमारी से पशुपालक परेशान, ग्रामीणों ने की गांव के देवता और दूरा मंदिर में पूजा अर्चना। भारतीय महिला हॉकी टीम में फिर झारखंड का दबदबा, 4 महिला खिलाड़ियों को मिला मौका, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार हिस्सा ले रहा है बिहार, गोवा में बिहार को मिला अच्छा रिस्पॉन्स।
दानापुर के अमनाबाद में नदी किनारे बालू और शराब माफिया के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। बड़े पैमाने पर दुकानों में लगाई आग, सामानों को किया नष्ट। साहिबगंज में बरहेट प्रखंड में जेटेक के पास अपराधियों ने दंपति को मारी गोली। गोलीबारी में महिला की मौके पर मौत। भोजपुर के चरपोखरी बाजार में आभूषण दुकान में चोरी, लाखों रुपए के आभूषण लेकर भागे चोर। डेरे स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस का यात्री बना नशाखुरानी गिरोह का शिकार, बेहोश होकर सामान लेकर भागे गिरोह के लोग। रामगढ़ में सीसीएल नया नगर कॉलोनी में कोयला अधिकारी के बंद घर से 7 लाख के जेवरात के साथ 10 लाख रुपए कैश की चोरी। हजारीबाग पुलिस ने चोरों की 16 मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। शहर के लॉज और हॉस्टलों से हो रही थी चोरी की घटना। खगड़िया के कंजरी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग, एक व्यक्ति को लगी गोली। बेलदौर पीएचसी में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 6 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। लातेहार में लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर मचाया उत्पात। निर्माण कंपनी को करीब 50 करोड़ का नुकसान। सिवान के घुटने में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सिवान के सीमावर्ती चेकपोस्ट पर शराब माफियाओं के खिलाफ रखी जा रही कड़ी निगरानी। तस्करी रोकने के लिए लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। मधेपुरा के पुरैनी में तैनात एएसआई की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों से शिक्षा मंत्री ने की मुलाकात। सिवान के बेलदारी टोला में पटाखा फटने से युवती झुलसी, बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल के मेहंदिया में ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर, हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रांची में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला जख्मी, सड़क पार करने के दौरान हुआ था हादसा। गुमला में जारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य से लेवी मांगने का आरोपी गिरफ्तार। पार्षद का चचेरा भाई ही निकला 20 लाख लेवी मांगने का आरोपी। समस्तीपुर के विभूतिपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या, जमीन विवाद में हत्या किए जाने की आशंका। गिरिडीह के खोरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में भलूटांड मुखिया सहित 4 गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास 2 बाइक की टक्कर, 2 बाइक सवार जख्मी। देवघर में दर्दमारा मेन रोड पर कुरेवा मोड़ के पास ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, इलाज के दौरान घायल स्कूटी सवार ने तोड़ा दम। छपरा के सोनिया गांव के पास डंपर से कुचलकर एक छात्रा की मौत, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया बवाल। जमुई के झाझा में सड़क पर निकाला विशाल अजगर देख लोगों में मच गया हड़कंप। लखीसराय के खैरी गांव में ई रिक्शा पलटने से 3 लोग जख्मी। रांची के जगन्नाथपुर में मोबाइल दुकान में चोरी, मोबाइल समेत कई सामान ले गए चोर। सीतामढ़ी में खाद आपूर्ति को लेकर किसान बेहद परेशान, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र डाप खाद के लिए किसान परेशान, किसान के साथ महिलाएं भी खाद के लिए लग रही लाइन में। सीतामढ़ी में मर्चेंट नेवी परीक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का खुलासा, बिना फॉर्म भरे ही परीक्षा के लिए बुलाया, 500 रुपए की डिमांड। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस के जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव को मिली मंजूरी, सांसद सुनील सोरेन ने दी जानकारी। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने 3 सड़क का किया शिलान्यास। बाढ़ एनटीपीसी में अधिकारियों और वेंडरों के मतभेद के कारण नहीं हो पाई बैठक, अधिकारियों पर मनमानी करने के लगे आरोप। कटिहार जिला सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन, मनिहारी प्रखंड में हो रहे गंगा के कटाव के विरोध में किया गया प्रदर्शन। मगध विश्वविद्यालय में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, गया कॉलेज की टीम ने एसएन सिन्हा कॉलेज टीम को हराया। कटिहार बीएमपी 7 में जवान भी अब जैविक खाद निर्माण का सीख रहे तरीका, बीएमपी 7 में जैविक पेट में तैयार किए गए जैविक खाद। नवादा के लोगों को जल्द मिलेगा एफएम की सौगात, प्रसार भारती की तरफ से नवादा को 100 वाट के एफएम स्टेशन का चल रहा टेस्टिंग। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक नहीं, महज 3 यूनिट ब्लड के भरोसे रेड क्रॉस सोसाइटी का चल रहा मॉडल ब्लड बैंक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।